आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले हमने फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म पढ़ा। ये जितनी भी थ्योरम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको ये नोट्स आपको मैं शो कर रहा हूँ, जिस नोट्स पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नोट्स मैंने ईजी बनाए हैं, ईजी लैंग्वेज है बुक के कंपैरिजन में। तो आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो। ये थ्योरम आपको ईजी वे में अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको, और बुक के कंपैरिजन में मैंने ईजी वर्डिंग में लिखा है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखते हैं सबसे पहले कि थ्योरम है क्या हमारी। लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश इफ h is the kernel of if h is the kernel f, then prove that g divide h is a isomorphic to g dash, that is g divide h is isomorphic to g dash। पहले हम समझते हैं बस दिया क्या क्या, पहले देखेंगे व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन तो सबसे पहले ये है कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम g टू g, ये गिवन है हमारे पास। ओके और हमें ये भी बताया है कि जो वो होमोमॉर्फिज्म है विच इज़ होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू। ठीक है, पहले ये भी गिवन है हमारे पास। ये भी गिवन है कि h इक्वल टू कर्नल ऑफ f, कर्नल ऑफ f इक्वल टू h, ऑल्सो गिवन कर्नल ऑफ f इक्वल टू h। बट कर्नल ऑफ f डेफिनेशन क्या होती है कर्नल ऑफ f की? x बिलोंग्स टू g, f ऑफ x इक्वल टू ई डैश। हर एक x जब f ऑफ x इक्वल टू ई डैश होगा वो x कर्नल f में होगा। ये कर्नल f की डेफिनेशन होती है। अब सिंस कर्नल f इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, हमने फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में देखा था, उसमें हमें पता चला था अगर कोई फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है g टू g डैश में, वो होमोमॉर्फिज्म है और देयरफॉर तो कर्नल ऑफ f क्या होगा? वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। आपने फर्स्ट थ्योरम अगर पढ़ी है तो आप जाके देख लेना, उसमें यही रिजल्ट होता रहा कि कर्नल ऑफ f एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब कर्नल ऑफ f इक्वल टू h है तो इट मीन्स h इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ये सारी गिवन कंडीशन से हमने प्रूव किया कि h एक नॉर्मल सब ग्रुप है g का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हमें प्रूव करना है कि जो g ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिज्म है, वो हमें प्रूव करना है कि जो ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है, g डिवाइडेड आइसोमॉर्फ। अब आइसोमॉर्फिक के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि वो होमोमॉर्फिज्म है और एक 1 1 है और ऑन टू है। ये तीन चीज़ें तो डेफिनेटली प्रूव करनी पड़ेगी। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या प्रूव करनी पड़ेगी? हमें प्रूव करना है इस केस में कि g डिवाइड h इज़ आइसोमॉर्फिक टू g डैश। अब अगर प्रूव करना है कि g डिवाइड h आइसोमॉर्फिक है तो हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि g डिवाइड h टू g होगी। एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, और अगर हम मैपिंग को डिफाइन करेंगे तो उस मैपिंग को हमें वेल डिफाइंड शो करना पड़ेगा। इट मीन्स इस केस में हमें 4 चीज़ें प्रूव करनी है। आपको मेरी बातें ऐसे समझ नहीं आएगी, आप आगे देखेंगे प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ देखें तो आपको ईजिली समझ आएगा। तो सबसे पहले हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। हमने मैपिंग डिफाइन की, डिफाइन अ मैपिंग 5 फ्रॉम g डिवाइड h टू g डैश। ये वाली मैपिंग डिफाइन की हमने, दिस इज मैपिंग। अब इस हमें पता है g डिवाइड h में एलिमेंट कैसे होंगे। हमें पता है ना कि g डिवाइड h के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे। g डिवाइड के अंदर एलिमेंट होते हैं hx टाइप के, फाई ऑफ hx टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, हमने एक मैपिंग डिफाइन करी है। अब इस मैपिंग को थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। देखो f अगर g टू g डैश में होगा तो g के अंदर x टाइप के एलिमेंट होंगे, g डैश के अंदर y टाइप के एलिमेंट होंगे जो कि f ऑफ x होगा। अब 5 फ्रॉम g डिवाइड h टू g डैश मैपिंग है, तो g डैश में तो ऊपर क्लियर है कि एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे ही होंगे, बट g डिवाइड h में एच एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे। तो इसलिए मैपिंग डिफाइन हुई 5 फ्रॉम एच एक्स टू एफ एक्स। ये मैपिंग हमने डिफाइन किया। अब इस मैपिंग के बेसिस पर ही हमें सब कुछ शो करना पड़ेगा, तो ये मैपिंग आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब हमने मैपिंग अपने आप डिफाइन की, लिखा है ना डिफाइन अ मैपिंग। हमने मैपिंग अपने आप डिफाइन की तो हमें इसको शो करना पड़ेगा कि वेल डिफाइंड है। सबसे पहले अगर मैपिंग वेल डिफाइंड आ गई उसके बाद तो हमारा काम ईजी है। हमने सिर्फ 3 चीज़ें और शो करनी है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ये 1 1 है, ऑन टू। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वेल डिफाइंड शो करने के लिए हम करते क्या हैं, हम एच एक्स इक्वल लेके चल पड़ते हैं, फाई का फंक्शन इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स हम x इक्वल लेके चलेंगे, एफ एक्स इक्वल आना चाहिए। और अगर 1 1 शो करना हो तो इससे उल्टा करते हैं। तो देखते हैं अब, लेट एच एक्स एंड एच वाई बिलोंग टू g डिवाइड h, लेट एच एक्स इक्वल टू एच वाई।
अगर एच एक्स इक्वल टू एच वाई है तो हमें पता है एच इक्वल टू एच बी, इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इट मीन्स एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर एक्स वाई एच में है तो फिर एक्स वाई इनवर्स के कर्नल एफ में भी होगा, क्योंकि गिवन क्या है, एच इक्वल टू कर्नल एफ, ये गिवन कंडीशन है। सो अगर एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ में होगा तो कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ इक्वल टू ई डैश। ये देखो ना, लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, कर्नल एफ की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश। तो यही नेक्स्ट पेज पे लिखा हमने। ओके, आगे देखते हैं। एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो गिवन ही है, देयरफॉर जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इनवर्स ई। एफ ऑफ वाई इनवर्स अंदर है, इनवर्स बाहर चला जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होल इनवर्स हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इक्वल टू ई डैश, यहाँ पे इनवर्स है, अब ये इनवर्स है, इनवर्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। देयरफॉर फाई, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है बट एफ एक्स क्या है, ऊपर देखो एफ एक्स है, फाई ऑफ एच एक्स, देयरफॉर फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एफ वाई, दैट इज फाई इज वेल डिफाइंड। फाई को वेल डिफाइंड शो करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल ये किया है कि हमने एच एक्स इक्वल टू एच वाई ले लिया, हमें प्रूफ करना है फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एच वाई। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें शो करना है फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या शो करना पड़ेगा हमें, हम फाई ऑफ एच एक्स एच वाई, फाई ऑफ, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझो, होमोमॉर्फिज्म कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो। तो यहाँ पे फाई ऑफ एच एक्स फंक्शन है, अब फाई ऑफ एच एक्स है तो मीन्स फाई ऑफ एच एक्स वाई, क्योंकि एच ऑफ ए बी इक्वल टू एच ऑफ ए इंटू एच बी है ना, ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब फाई ऑफ एच एक्स है, अब पिछले पेज पर चले, यहाँ पे क्या है, फाई ऑफ एच एक्स इज, यहाँ पे फाई ऑफ एच एक्स इज एफ एक्स, फाई ऑफ एच इज एफ एक्स, तो यहाँ पे फाई ऑफ एच एक्स, यहाँ पे फाई ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, जो ये गिवन हमने मैपिंग डिफाइन की थी वो है। अब आगे देखो, एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो जाएगा, क्योंकि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, बट एफ ऑफ एक्स अगेन फाई ऑफ एच एक्स है, फाई ऑफ एच वाई, देयरफॉर एफ इज होमो। देखो होमोमॉर्फिज्म में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्रूव करना पड़ता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस डेफिनेशन का ही यूज़ किया है। डेफिनेशन क्या है, हमने मैपिंग नहीं डिफाइन की, मैपिंग क्या डिफाइन की, फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बस इसका यूज़ किया है। आगे चलते हैं, थर्ड हमें शो करना है एफ इज़ 1 1। एफ को 1 1 शो करने के लिए मैंने क्या कहा था, हम फाई ऑफ एच एक्स फाई ऑफ एच वाई को इक्वल लेके चलेंगे, प्रूफ क्या करना पड़ेगा, एच एक्स इक्वल टू एच वाई, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हम उल्टा करेंगे, देखो बीच में देखो ध्यान से, हम एच एक्स इक्वल टू एच वाई लेके चले थे, हमने फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एच वाई प्रूफ करना था, हमने ऐसे चले। अब दूसरे केस में हम इससे उल्टा चलेंगे, आगे चलो, देखो अब यहाँ पे फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एफ एच वाई, बट एच एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एफ ऑफ वाई हम इधर ले जाएंगे तो आएगा एफ ऑफ वाई इनवर्स ई डैश। अब एफ ऑफ वाई होल इनवर्स है, इनवर्स हम अंदर ले जाएंगे क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ वाई होल इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इनवर्स। अब एफ ऑफ वाई इनवर्स एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश। अब अगर एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू ई डैश होगा तो एफ वाई एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ में होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल एफ। ठीक है, कर्नल एफ की डेफिनेशन लग जाएगी यहाँ पे। अब अगर एक्स वाई इनवर्स कर्नल एफ में है तो फिर एक्स वाई इनवर्स एच में भी होगा क्योंकि कर्नल एफ इक्वल टू एच है तो गिवन है हमें। तो अगर एक्स वाई इनवर्स एच में है, इफ़ ए वी बिलोंग्स टू एच देन इफ एंड ओनली एच इक्वल टू एच बी, देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू एच वाई। हम फाई फंक्शन इक्वल लेके चले थे, एक्स और इक्वल टू वाई हो गया, हैंस एफ फाई इज 1 1। लास्ट इज फाई इज ऑन टू। अब हमें फाई ऑन टू शो करना है। अब ऑन टू शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया कि हमें सिर्फ डेफिनेशन ही प्रूव करनी होती है। मान लो लेट वाई बिलोंग्स टू जी एस, बट गिवन क्या है, एफ इज अ डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी एस इज ऑन टू, ये गिवन है हमें। अब देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम जी टू जी डैश, तो एक एक्स ऐसा एक्स होगा जी में होगा ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए। अब सिंस एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स तो जी में ही है, देयरफॉर एच एक्स बिलोंग्स टू जी डिवाइड एच, ये डेफिनेशन है हमारे पास। ओके, अब बाय डेफिनेशन क्या होगा,
एच एक्स फाई टाइम ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना। बट therefore phi टाइम ऑफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स, therefore एफ इज फाई इज ऑन टू में आपको बस किस तरह डेफिनेशन प्रूव करनी पड़ती है, डेफिनेशन आपकी प्रूफ होगी। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नहीं मैपिंग, डेफिनेशन नहीं मैपिंग, हमें किसी भी तरह जो मैपिंग होती है मैपिंग को वही शो करना होता है। अब सिंस फाई इज अ वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, फाई पहले वेल डिफाइंड, देखो ना यहाँ पे सब कुछ लिखा आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहले हमने शो किया फाई इज़ वेल डिफाइंड, देन हमने शो किया वो होमोमॉर्फिज्म है, देन हमने शो किया कि वो 1 1 है, और एट लास्ट में हमने शो किया कि वो ऑन टू है। तो हैंस फाई इज़ अ वेल डिफाइंड homomorphism which is 1 1 and 2, therefore phi is an isomorphism has G divided which is isomorphic to G dash। तो ये थ्योरम आपने अच्छे से करनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है कि व्हाट इज़ एन फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले जो मैंने दो कराई वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। आपने ये तीनों की तीनों थ्योरम अच्छे से कर लेनी है। इस चैप्टर में जितनी भी मैं थ्योरम कराऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।